अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत। मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर फौज के 5 अफसरान को सजाए मौत के मुतालिक है। ये 5 अफसरान कौन हैं, इन अफसरान को सजाए मौत क्यों सुनाई जा रही है और इन 5 अफसरान के मुतालिक क्या गैर मामूली एक हसास खबर आई है, इस खबर के मुतालिक आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस सारी सूरत हाल में अडियाला जेल से 9 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या वहां पर हुआ और इस वाक़े की वीडियो भी वायरल हुई, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक और वाकया जो है वो हुआ। हैरानकुन इंकशाफ जो है वो भी देखने में आ रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक अब से 20 मिनट पहले क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर से जुड़ा हुआ एक वायरल क्लिप भी है। इस क्लिप में कौन से किरदार जो है 3 नजर आ रहे हैं, इन 3 अहम किरदारों के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जस्टिस काजी फाइज ईसा और ISI के मुतालिक है। जस्टिस फाइज ईसा के साथ लाइव लड़ाई के मुतालिक किस किस्म के मनाजिर जो है वो सामने आए, इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की एक अहम शख्सियत के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। वो शख्सियत कौन है और इस हवाले से आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसी हवाले से एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हुआ हुआ, एक दिलचस्प वीडियो जो है वो वायरल हुई है। इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। आज की पहली अहम खबर जो है वो 5 फौज के अफसरान को सजाए मौत के मुतालिक है। लेकिन पहले आपको तफसीलात बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में ये कहा गया कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट में ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया कि FIA रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मोजिज जज के खिलाफ 3 हैशटैग पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। हुक्म में ये कहा गया कि FIA हुकाम के मुताबिक मजीद अकाउंट्स की मालूमात आइंदा समाअत पर दी जाएंगी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ISI की रिपोर्ट जमा कराई गई, जिस पर अदालत ने कहा कि बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। तहरीरी हुक्म में मजीद ये कहा गया कि ISI की रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात में कहा गया कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बाइस पेशरफ्त नहीं हो सकती। अदालती हुक्म में यह भी कहा गया कि PTA, IB, DG, इमिग्रेशन, CTD और पैमरा और FBR की रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी गई हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि 5 अफसरान को सजाए मौत देने के हवाले से अहम खबरें आ रही हैं। ये 5 अफसरान कौन हैं, इनके क्या नाम हैं और ये भी हमें आगाह कीजिएगा कि अडियाला जेल से 9 मिनट एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। ये गैर मामूली वाक़या क्या था, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार 5 फौजी अफसरान को फांसी के मुतल्लिक जो एक हसास नोयत की खबर आई है, ये खबर अपने नाजरीन को सुनाते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम और हसास खबर आई है। ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और ISI एक आला जज और खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जो 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये पांचों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 50 सेकंड में अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक ट्वीट के हवाले से जो आज के दिन में एक गैर मामूली वाक़या हुआ है, इस वाक़े से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब ये जो वाक़या है ये अदालत में पेश आया है और अदालत में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े हसास मामले पर समाअत हुई। ये समाअत ISI के मुतल्लिक थी और ये समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने की। यानी वो तीनों जज साहिबान जिन्होंने अपने एक खत में ये लिखा था कि ISI के आला ऑफिशियल्स ने हमसे अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने के लिए हम पर दबाव डाला। तो अब ये जो 3 जज साहिबान हैं, जिनमें से एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ISI के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर को भी अहमद फराद के केस में तलब कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की समाअत थी। अब यही जो समाअत थी ये जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ
सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई गई जिसका इल्ज़ाम इनडायरेक्टली आईएसआई पर आया, तो इस केस में तौहीन अदालत से जुड़ी हुई ये बड़ी अहम नौयत की समात थी। अब इसी समात पर अदालत का एक बड़ा फैसला भी सामने आया है और अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर ट्विटर के जो चीफ लीगल काउंसिल हैं उनसे राब्ते का फैसला किया गया है। इसी हुक्मनामे के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि समात के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से आईएसआई की एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, लेकिन बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आईएसआई की ये रिपोर्ट इंतहाई नाकाफी है। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि सेक्रेटरी दिफा आईएसआई की जानिब से अगली समात में एक जामे रिपोर्ट पेश करें, लेकिन उसके बाद अदालत के अंदर एक बड़ा हसास जुमला भी बोला गया। अदालत में यह कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम चली, इस पर तो आईएसआई ये कह रही है कि उसके पास तहकीकात के लिए या शवाहिद के लिए कोई मवाद नहीं है। तो अदालत ने यह पूछा कि अगर कल सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब का कोई ट्वीट हो जाए तो फिर आईएसआई क्या जवाब देगी, और आईएसआई क्या कहेगी कि इस ट्वीट के मुतल्लिक भी हमें पता नहीं चला कि ये ट्वीट किसने की। उसके बाद ये जो समात है, यानी जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ ये जो तौहीन अदालत केस की समात है, ये अब 2 जुलाई तक मुलतवी हुई है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक वीडियो वायरल और जीएचक्यू का एक नुमाइंदा कैसे इबरत का निशान बन गया, इसके मुतल्लिक एक 51 सेकंड की वीडियो वायरल है। इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए हमारी स्क्रीन पर चलाएं। तो मामला यह है कि अब जीएचक्यू का नुमाइंदा समझे जाने वाले फैसल वाउडा जो हैं, ये सरेआम पब्लिक में निशाने इबरत बने हैं और ये जस्टिस अतर बिन अल्लाह और इसी तरह इन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सरेआम धमकियां दी थी जीएचक्यू के एक नुमाइंदे के तौर पर, और ये अल्फाज बोले थे कि मैं अब आपकी पगड़ियों से फुटबॉल खेलूंगा। अब फैसल वाउडा की ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये एक तकरीब से वायरल हुई है। इस तकरीब में फैसल वाउडा ने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलने की कोशिश की। अब आसिफ अली जरदारी जो है, इन्होंने असल में एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर फैसल वाउडा को सेनेटर बनवाया और फैसल वाउडा को सेनेटर बनवाने की वजह से पीपल्स पार्टी सेनेट में अपनी एक नशिस्त से महरूम होगी। अब इस पूरी सूरत में कहने वाले ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग सेनेटर फैसल वाउडा से नफरत करते हैं। आसिफ अली जरदारी भी अंदर से उन पर बड़े दुखे हुए हैं कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट से दबाव डलवा कर मुझसे सेनेट की एक सीट तो ले ली, लेकिन अब उनके साथ वाकया ये पेश आया कि एक तकरीब में जहां आसिफ अली जरदारी मौजूद थे तो फैसल वाउडा उनकी खुशामद के लिए उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के जो सरकारी मुहाफिज या सरकारी गार्ड्स हैं, इन्होंने हाथों से एक चेन बना दी और फैसल वाउडा को कहा खबरदार। फैसल वाउडा को इन्होंने रोक दिया और आसिफ अली जरदारी से मिलने नहीं दिया। और ये देखा जा सकता है इस वीडियो में कि एक चेन बनाकर, यानी एक हिफाजती इशार बनाकर ये आसिफ अली जरदारी के गिर्द खड़े हो गए और फैसल वाउडा जो है हैरान परेशान हक्का बक्का देख रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे एक ताकतवर तरीन इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह, नाब नेहाद ताकतवर तरीन सरबराह की एक घिनौनी तरीन हरकत और इमरान खान साहब के खिलाफ एक और घिनौनी वारदात, ये जो अब वारदात की गई है, मैं अपने व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शाइस्तगी के साथ ये जो खबर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस पर आप शाइस्तगी के साथ कमेंट जरूर करें कि ये कितनी घिनौनी वारदात है। अब ये जो ताकतवर तरीन इदारा बना हुआ है, यानी नाम नेहाद इलेक्शन कमीशन, और इसके नाम नेहाद ताकतवर सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने ये घिनौनी वारदात आज के दिन में उस वक्त की जब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की जो तीनों नशिस्तें हैं, इनके मुतल्लिक एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और इस तहरीरी हुक्मनामे से ये इंप्रेशन मिला कि जो नून लीग के तीनों जाली तरीके से जितवाए गए उम्मीदवार थे, इनके पास फॉर्म 45 नहीं है और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास जो फॉर्म 45 थे,
ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 से मैच कर गए। तो जिस वक्त नून लीग के इन तीनों जाली जीतने वाले उम्मीदवारों ने देखा कि अब जस्टिस तारिक जहांगीरी का जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है ये अब हमारी जीत को कलअदम करार देगा, तो उसके बाद इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में फौरी 1 दिन के अंदर दरखास्त दी और इलेक्शन कमीशन ने अब इस पर जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। और घिनौनी वारदात सिकंदर सुल्तान राजा ने यह की कि नून लीग के इन जाली जीते हुए उम्मीदवारों की दरखास्तें जो हैं ये समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं और 6 जून के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो पर भी मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि कमेंट करें, लेकिन शाइस्तगी के साथ इस वीडियो के मुतल्लिक मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये है आलिया हमजा मलिक साहिबा की, जिना हाउस और थाना शादमान केस। ये जो 2 आखिरी केस थे इनमें भी आलिया हमजा मलिक साहिबा की जेल से रिहाई की रोपकार जारी की गई। जो 9 मई के इनके लाहौर के तमाम मुकदमात थे उनमें जमानत हो चुकी थी, लेकिन अब तक उनको रिहा नहीं किया गया। और इस वक्त ये हुकूमत आलिया हमजा से इस कदर खौफजदा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है जिसके मुतल्लिक असल में मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, ये है सनम जावेद की, क्योंकि सनम जावेद को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, इनकी रोपकार भी जारी कर दी गई, लेकिन उसके बाद पुलिस की भारी नफरी इनको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा से वहां पहुंच गई। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस फ्रॉड और शर्मनाक रियासत के अंदर किस किस्म के घिनौने काम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी एक वीडियो वायरल है और मियां नवाज शरीफ के एक दोस्त ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया और एक बड़ी गवाही दे दी। अब नवाज शरीफ के ये जो दोस्त हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्होंने लांडी जेल नवाज शरीफ के लिए काटी, अब उन्होंने ये इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि गुज़िश्ता 30 बरसों में सिर्फ पीटीआई एक हकीकी सियासी जमात के तौर पर उभरी है, बाकी तमाम जमातें बवक्ते ज़रूरत इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाई गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जाली है, मौजूदा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी मौजूदा हुकूमत को रुखसत कर देगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया और नजम सेठी साहब ने इस इंकशाफ में ये इंप्रेशन भी दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिना तौर पर कब हो सकती है और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से क्या मांग रही है और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है इस्टेब्लिशमेंट को। अब ये जो तीनों इंकशाफात हैं इनमें से पहले इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले कि तारीख में पहली बार हुआ है कि पंजाब ने भी इस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत इज्जत थी, पंजाब में फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत मकाम और मर्तबा था, लेकिन अब पहली मर्तबा हुआ है कि केपी में बलूचिस्तान कराची के बाद अब पंजाब में अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया। नजम सेठी साहब ने दूसरे इंकशाफ में कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त ये जंग जीत रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त का सामना है। इमरान खान साहब के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की और इस हुकूमत की हर नई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। इमरान खान साहब जो जवाबी हिकमत अमली बनाते हैं वो हर जवाबी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने तीसरे इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ पूरी आवाम खड़ी हो गई है, अदलिया भी इस्टेब्लिशमेंट का मज़ीद दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अदलिया को भी ये पता है कि जब वो दबाव के तहत फैसला देते हैं तो अवाम की जानिब से उन पर तनकीद भी होती है और अवाम में ये शऊर भी है कि कौन से फैसले दबाव के तहत आते हैं। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि इस वक्त ना सिर्फ ये कठपुतली हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत मुश्किलात का शिकार है। लेकिन यहाँ पे काशिफ अब्बासी साहब जो एक सीनियर और दबंग सहाफ़ी हैं उनकी भी एक बड़ी दिलचस्प और अहम वीडियो वायरल है।
अब इस वीडियो में काशिफ अब्बासी साहब ने जस्टिस फायज ईसा से दो ऐसे सवालात किए कि उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। काशिफ अब्बासी साहब ने जस्टिस फायज ईसा से पहला सवाल ये किया कि आपने ये कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हो तो हमारी अदालतें रात को भी खुलती हैं। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने पहला सवाल ये किया कि जस्टिस फायज ईसा साहब, इस मुल्क में वक्त पर इलेक्शन नहीं हुए, ये तो आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी थी, लेकिन आपकी अदालत रात को नहीं खुली। काशिफ अब्बासी साहब ने दूसरा सवाल यह किया कि जस्टिस फायज ईसा साहब, पीटीआई के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, पीटीआई को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई, आपकी हाई कोर्ट्स के फैसलों के बावजूद एक एक पीटीआई के रहनुमा को जमानत मिलने के बावजूद 9 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपकी कोई अदालत रात को नहीं खुली। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि इसी अदालत में पीटीआई ने जाकर आपको ये कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जलसे तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि इनका बुनियादी हक था, लेकिन आपकी अदालत ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से जुड़ी एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस वीडियो में एतजाज़ हसन साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि साइफर सिफर है, ये केस किसी सूरत बनता नहीं था। क्या साइफर में कोई एटमी राज था? क्या इमरान खान साहब ने कोई मिसाइल प्रोग्राम का राज लीक किया? उसके बाद एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि रियासती इदारों ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर जैसा बोगस केस बनाकर अपनी साख खराब कर ली। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई, इससे जुड़ी खबर के दो नुकात आपके सामने रखते हैं। अब ये जो वीडियो है, इसमें इमरान खान साहब की ट्वीट का रेफरेंस दिया गया। इमरान खान साहब ने जनरल याहिया खान और इसी तरह शेख मुजीब के मुतल्लिक जो ट्वीट की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सानिया 1971 सानिया मशरकी पाकिस्तान का असल जिम्मेदार क्या जनरल याहिया थे या शेख मुजीबुर रहमान। तो इमरान खान साहब की इस ट्वीट का हवाला देते हुए अब साहिबजादा हामिद रजा ने यह कहा कि अगर खान साहब की ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की तस्वीर लग गई तो इससे कौन सी क़यामत आ गई। अगर सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है और ये तस्वीर अगर गलत लगाई गई है तो ये बताया जाए कि शहबाज शरीफ को लाने वाले कौन हैं। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया, इसलिए अगर इमरान खान साहब की गई ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की तस्वीर लगी हुई है तो इससे कोई क़यामत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी खबर है, दिलचस्प खबर, ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर फैसल वाउडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने भी आला अदलिया के जज साहिबान पर लफ्जी हमला किया था ताकि इमरान खान साहब को जो इंसाफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले को रोका जा सके। अब मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और ये कहा कि मैं खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब फैसल वाउडा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। फैसल वाउडा ने बज़ाहिर कैमरे के सामने तो बड़ी डींगें मारी और ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपना जवाब जमा कराया था तौहीन अदालत केस में, इस केस में अब उनका जो तहरीरी जवाब है ये सामने आ गया है और इस तहरीरी जवाब में उन्होंने ये लिखा कि जनाबे वाला, मैं तो तौहीन अदालत के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता, इसलिए तौहीन अदालत का शो का नोटिस वापस लेकर कार्रवाई ख़त्म की जाए। यानी अमली तौर पर इस तहरीरी जवाब में तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पैर पकड़ के बैठे हुए हैं और कैमरों पर ये कहते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हूँ। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो एक बड़ी दिलचस्प और कड़ाकेदार वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में क्या है और इस वीडियो से जुड़ी दिलचस्प खबर भी आपको बताते हैं। ये खबर सुनकर आपको मज़ा आएगा। वो शहबाज शरीफ जो कि जाली तरीके से फार्म 47 के ज़रिए पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, अब उनकी आलमी सतह पर कैसे रुसवाई हुई है, क्योंकि जाली फार्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म को पूरी दुनिया यहाँ तक कि चीनी हुकूमत भी कबूल नहीं कर रही। अब शहबाज शरीफ जो हैं ये 5 रोज़ा दौरे पर जब चीन पहुँचे
तो इनके साथ एयरपोर्ट पर आप ये कह सकते हैं कि प्रैंक हो गया, क्योंकि यहां पर एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा और जो चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके साथ हाई प्रोफाइल मुलाकातें और शानदार इस्तकबाल। लेकिन अब एक वीडियो सामने आ गई है और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ का असल में एयरपोर्ट पर चीन के एक मामूली से शहर के वाइस मेयर ने इस्तकबाल किया। यानी मेयर ने भी नहीं, वाइस मेयर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लेकिन यहां पे फौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक एक अहम खबर जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी हुई है, ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब फौज के साबिक सुप्रीम कमांडर यानी साबिक सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब के हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से ट्वीट के मुतल्लिक ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये बताए कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान की है, ये कोई अमेरिका ने या पीटीआई ने तो पब्लिश नहीं की, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के एक आला जज ने बनाई थी। हुकूमत ने कभी भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं किया। तो फिर क्या वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि इस रिपोर्ट के मुतल्लिक बात ना की जाए। लेकिन यहाँ पे 5 फौजी अफसरान को फांसी के मुतल्लिक जो एक हसास नोयत की खबर आई है, ये आज की सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर है। ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर के पहले नुक्ते में बताया गया कि नेवी के जो 5 अफसरान हैं इनका जनरल कोर्ट मार्शल करके इन्हें सजाए मौत सुनाई गई। अब इन्हीं 5 फौजी अफसरान की फांसी के मुतल्लिक अदालत से भी एक बड़ी खबर आई है और अदालत में एक गैर मामूली वाक़या हुआ। ये वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में हुआ और जस्टिस बाबर सत्तार ने अब इस मुकदमे में एक अहम हुक्मनामा जारी किया है। इस तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने यह कहा कि आइन का आर्टिकल 9 और 10 शहरियों को जिंदगी जीने का हक और फेयर ट्रायल का हक फराम करता है और इस आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त के ज़ेरे समात होने तक मुल्ज़मान की सजाए मौत पर अमल रोका जाता है। और उसके बाद अदालत ने यह हदायत भी की कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का मौक़िफ़ जो है 3 हफ्तों में लिफाफे में बंद लिफाफे में जमा करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे फैसल वाउडा को सरेआम गालियां पढ़ने के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये जो वीडियो है ये एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई है और इस टीवी प्रोग्राम में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि फैसल वाउडा, मैं तुम पर लानत भेजता हूं, तुम दिन में कहीं और रात को कहीं और बात करते हो। हमारे माँ बाप ने हमें ये तरबियत नहीं दी कि हम किसी से धोखा करें। तुम बताओ कि तुम्हें क्या इस्टेब्लिशमेंट ने सेनेटर नहीं बनवाया? तुमने किसके कहने पर, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? और मैं अपने कप्तान के साथ और अपने ईमान के साथ खड़ा हूं। नईम पंजोता की जानिब से फैसल वाउडा को गालियां देने की ये वीडियो जो है ये अब एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुई है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर। इमरान खान साहब के 2 अहम तरीन इंकशाफात, ऐसे इंकशाफात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब ने पहली मरतबा किए और 2 ऐसे जुमले इमरान खान साहब के जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिए। ये दोनों जुमले आपको 20 सेकंड में बताते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का कोई भी बयान जो है ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं चलाता। अब इमरान खान साहब ने ये जो 2 नए इंकशाफात किए ये उस वक्त किए जब बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान साहब को साइफर केस में बरी होने के मुतल्लिक आगाह किया। तो अब ये इंकशाफ किया गया कि जब खान साहब को ये खबर दी गई तो खान साहब का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके बाद इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ मुक्के से मुक्का मिलाकर सेलिब्रेट किया। इससे पहले इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब के साथ एक और अदालत में भी इसी तरह सेलिब्रेट किया था। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक 2 जुमले बोले। अपने पहले जुमले में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर हर सूरत में बात करनी चाहिए। खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क की खातिर कैद में हूँ, अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, डील नहीं करूँगा, मुकदमात से सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा। और उसके बाद फिर उन्होंने फ़र्द वाहिद के मुतल्लिक एक ऐसा जुमला बोला
जो कि इससे पहले जब उन्होंने बोला था तो उनकी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी गई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि 1971 के साने का जिम्मेदार फर्द वाहिद था और अब भी फर्द वाहिद की लाकानूनियत जारी है, लेकिन मैं और मेरी पार्टी और पाकिस्तानी अवाम फर्द वाहिद की लाकानूनियत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने बेलोस होकर कौमी मफाद में जो किरदार अदा किया है ये तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस फायज ईसा की जो लाइव झड़प हुई है, जो कि पीटीवी पर भी नशर हो गई, 2 मिनट तक क्या बहुत गैर मामूली वाक़या हुआ, इस वाक़े के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने आज की समाअत में एक जुमला बोला और इस जुमले में उन्होंने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पीटीआई को आम इलेक्शन लड़ने का हक नहीं मिला। इस पर जस्टिस फायज ईसा तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि काजी साहब 1 मिनट मुझे बात खत्म करने दें, हम आम आवाम और उनके बुनियादी हकूक के रखवाले हैं। उसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने ये अल्फाज बोले कि अगर मैं और हम सब सच बोलना शुरू कर दें तो ये सच बहुत कड़वा है। इस पर भी जस्टिस फायज ईसा तिलमिला उठे। लेकिन उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल फट पड़े। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस पार्टी को अवाम ने एक वोट भी नहीं दिया, अब उस पार्टी को आप उसी पार्टी के बराबर ला के खड़े कर रहे हैं जिसको अवाम ने लाखों की तादाद में वोट दिए। और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस फायज ईसा को अपने एक जुमले से मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी के साथ सियासी जमात से वाबस्तगी का जो हल्फिया बयान है ये उम्मीदवार की सियासी जमात से वाबस्तगी का मामला तय कर देता है। इसे आज़ाद नहीं कहा जा सकता और इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो हैं ये डायरेक्ट जो हैं ये तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आईएसआई के एक आला ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। लेकिन आप जो वेव कर रही हैं कि आपके पास भी एक अहम न्यूज़ अलर्ट है, ये भी 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक अहम खबर आ रही है और एक हैरानकुन इंकिशाफ जो है, एक वाकया जो है वो भी हुआ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक भी अब से 20 मिनट पहले एक अहम खबर जो है वो आई है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि जीएचयू के बड़े ही करीबी शख्स सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए कि तौहीन अदालत केस में मैं माफी जो है वो हरगिज नहीं मांगूंगा। उनका ये कहना था कि तौहीन अदालत का मुबैना मुल्ज़िम अदालत की इज्जत करता है, किसी भी तरीके से अदालत का वकार मंशरू करने का सोच भी नहीं सकता। मुल्ज़िम समझता है कि अदालत का इमेज अवाम की नज़र में बेदाग होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक फाल और मुतहरिक अदालती निज़ाम में है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि एक क्लिप भी वायरल हुआ है आर्मी चीफ और इमरान खान के मुतालिक एक अहम खबर के हवाले से। 20 मिनट पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो नशर की गई। उसके बाद एक क्लिप वायरल हुआ और क्लिप में 3 अहम किरदार नजर आ रहे थे। वो 3 अहम किरदार कौन से हैं, हमारे नाज़रीन को आप क्या तफसीलात से आगाह करेंगे? देखिए, इस बार एक और बड़ी तकलीफदेह वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है और ये वीडियो अनवर मकसूद साहब की है। अनवर मकसूद साहब ने ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तान मुझे छोड़ सकता है लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे मुल्क के मुहिब्बे वतन हो जाते हैं। यानी उन्होंने रिटायर्ड जनरल्स के ऊपर तनकीद की कि इस्टेब्लिशमेंट दूसरों को तो गद्दार कहती है लेकिन जब ये जनरल रिटायर हो जाते हैं तो ये खुद बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद अहमद फरहाद के केस में भी एक अहम लेकिन तकलीफदेह खबर आई है, क्योंकि अहमद फरहाद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेक्टर कमांडर हैं, जो ब्रिगेडियर रैंक के 2 ऑफिसर हैं, इनको तलब किया था। अब ये जो केस है मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, यानी अहमद फरहाद की जमानत का केस ये वहाँ पर लगा था। लेकिन अब शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त ज़मानत जो है ये मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल में भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है।
इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं और आपके पास जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर जस्टिस काजी फाइज ईसा और आईएसआई के मुतालिक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ लाइव लड़ाई के मुतालिक जो है वो कुछ मनासिर भी देखने को मिले। इस हवाले से राजा साहब से जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे एक बड़े ही नामवर सहाफी ने कहा कि 9 मई की आला सतह तहकीकात और जो मुलव्विस हैं इसका फ्री फेयर ट्रायल खुली अदालत में होना चाहिए। खुदा की कसम झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत, मेरे आंसू निकल आते हैं, दिल जकड़ा जाता है जब भी 71 का सरेंडर पेपर वीडियो देखता हूँ। दरअसल मुझे बताइएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की लाइव लड़ाई के कुछ मनाजिर जो हैं वो देखने में मिले। वो मनाजिर क्या हैं? इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की जो है वो मुलाकात हुई है और एक वीडियो के दिलचस्प मनाजिर भी वायरल हुए हैं। वो वीडियो क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है इसने इमरान खान साहब से मुलाकात की और खान साहब का एक अहम मैसेज बाहर आ गया। खान साहब ने कहा कि साइफर केस में बरियत के बावजूद इन्होंने मुझे रिहा नहीं किया। ये मुझ पर अगर 1000 केस बना लें और मेरी ज़िंदगी अगर 1000 साल भी हो तो 1000 केसेस में मैं 1000 साल तक जेल में रहूँगा, लेकिन अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटूँगा। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत ने ये अल्फाज बोले कि अगर आज इस कठपुतली हुकूमत की पुश्त से इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो इमरान खान साहब 1 माह में वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। दूसरी जानिब BBC पर 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक एक अहम आर्टिकल लिखा गया। इस आर्टिकल में ये लिखा गया कि रेंजर्स की वर्दी में मलबूस दर्जनों एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान साहब को हिरासत में लिया। उसके बाद उन्हें लगभग घसीटते हुए रेंजर्स के एहलकार अपने साथ ले गए। यानी BBC भी ये लिख रहा है कि इमरान खान साहब को रेंजर्स घसीटते हुए साथ ले गए। उसके बाद BBC ने लिखा कि ये मंजर करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देखा। उसके बाद PTI के सपोर्टर्स के साथ जो हुआ इससे पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर बदल गई। यानी ये इस आर्टिकल में लिखा गया और ये तासुर भी दिया गया कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को यानी अगवा किया गया, इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और पाकिस्तान की तारीख इस तरह से बदल गई कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो है एक ऐसा सेंटीमेंट पैदा हुआ जो इससे पहले पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ था। ये एक ओवरऑल इंप्रेशन दिया गया। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने